हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक की समरी जो कि बुक लिखी है स्टीफन आर कवी जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। लेखक ने इस पुस्तक में बताया है कि सफल लोग हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव वह व्यक्ति होता है जिसमें आत्म जागरूकता होती है। किसी दूसरे व्यक्ति की क्रिया तथा प्रतिक्रिया से उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखक बताते हैं कि हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव तथा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरे लोगों जैसे समाज, सरकार, मौसम, परिवार आदि को दोष देते रहते हैं। वो हमेशा यह मानकर चलते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए उनकी परेशानियों का कारण भी दूसरे लोग हैं। रिएक्टिव व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे लोगों को दोष देते रहते हैं। वे अपने भौतिक परिवेश से भी प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उसके नज़रिए और कार्यशक्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वही प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप। इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वे जीवन मूल्यों से संचालित होते हैं और अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उनका जीवन मूल्य है तो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम उनके लिए अनुकूल है या नहीं। रिएक्टिव लोग अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा महसूस करते हैं। वही जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो वे सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति भी सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, लेकिन वे अपने आत्म जागरूकता का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाहरी कारकों को वे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सफल लोगों की पहली आदत यही होती है कि वे अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब चुनाव हमारे हाथों में है कि हमें रिएक्टिव व्यक्ति की तरह बिहेव करना है या फिर प्रोएक्टिव व्यक्ति की तरह बनकर सफल होना है। चैप्टर नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन द माइंड। आप अपनी आंखें बंद करके देखें कि आप अपने किसी प्रियजन की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे हैं। यह देखें कि आप अपनी कार से अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए कब्रिस्तान या शमशान घाट जा रहे हैं। कार पार्क करके जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको फूल दिखाई देते हैं और धीमा धीमा संगीत सुनाई देता है। आगे जाने पर आपके परिवार वाले और मित्र दिखाई देते हैं। आपको उस प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने का दुख होता है, परंतु आपको खुशी भी होती है कि वह आपके करीब रहा था। ऐसा भाव वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिल में होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो ताबूत में झांकते हैं तो अचानक आपको अपना चेहरा ही दिखाई देता है। यह आपकी अंत्येष्टि है जो कुछ महीने या साल बाद आपकी होगी। यह सब लोग आपके सम्मान में एकत्रित हुए हैं। वे आपके जीवन के बारे में प्रेम तथा सराहना की भावना व्यक्त करने आए हैं। आप बैठ जाते हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने का इंतज़ार करते हुए अपने हाथ में रखे कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं। आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, करीबी आदि बोलने वाले हैं। इसमें पहला वक्ता आपके परिवार वाले होंगे। यह आपके पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, चाचा, भतीजा कोई भी हो सकता है। दूसरा वक्ता आपके करीबी मित्र होंगे जो इस बारे में बताएंगे कि आप व्यक्ति के रूप में कैसे इंसान थे। तीसरा वक्ता आपके ऑफिस या व्यवसाय का सहकर्मी होगा और चौथा आपके व्यक्ति आपके सामुदायिक संस्थान का होगा, जो सभी आपके अच्छे बुरे गुणों के बारे में लोगों को बताएंगे। अब आपको गहराई से यह सोचना है कि आप अपने परिवार, करीबी या मित्रों आदि से क्या सुनना पसंद करेंगे। आप उनके शब्दों में अपना किस तरह का प्रतिबिंब देखना पसंद करेंगे कि आप किस तरह के पति, पत्नी, पिता या माता थे, किस तरह के पुत्र, पुत्री या चचेरे भाई थे, किस तरह के मित्र थे, किस तरह के सहकर्मी थे। आप अपने आप को किस चरित्र में देखा जाना
पसंद करेंगे? आप क्या चाहेंगे कि वे आपके किन योगदानों तथा उपलब्धियों को याद रखें? ध्यान से अपने आसपास के लोगों की ओर देखें। आप उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे? अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब यही है कि आपको अपनी मंजिल को अच्छी तरह से जान लेना है कि आखिर आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं या फिर लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सके कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, ताकि आपके भविष्य से कदम सही दिशा में आगे बढ़ सके। चैप्टर नंबर 3, पहली चीज़ पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। दोस्तों, देखा जाए तो आज के समय में हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम ज़रूर रहता है, चाहे वह महत्वपूर्ण है या नहीं। हम दिन के कई सारे घंटे ऐसे कामों में खर्च कर देते हैं जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। हम चाहे तो अपने बर्बाद होने वाले समय को बचाकर सही कार्य में खर्च कर सकते हैं। इस पुस्तक के ऑथर बताते हैं कि हमें अपने कार्य को 4 भागों में बांट लेना चाहिए, जिससे हम अपने समय का सही सदुपयोग कर पाए। आप चाहे तो टू डू लिस्ट को भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले रख सकते हैं तथा कम महत्वपूर्ण काम को बाद के लिए छोड़ सकते हैं। अपने कार्य को हम 4 भागों में इस तरह से बांट सकते हैं। तो पहला, अर्जेंट इम्पोर्टेंट। इसमें वे कार्य आते हैं जिन्हें आपको तत्काल करना है और जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं, जैसे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी, अचानक आने वाले किसी खतरे को निपटना। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इसमें ऐसे काम आते हैं जो हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, जैसे शरीर के लिए व्यायाम करना। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें ऐसे कार्य आते हैं जिन्हें तुरंत करना होता है, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें करने से हमारे लाइफ में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे दोस्तों के साथ घूमने जाना, मूवी देखने जाना। चौथा, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें ऐसे कार्य आते हैं जिसे करने से आपका टाइम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पर टाइम खराब करना। दोस्तों, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा पहले और दूसरे वाले क्वाड्रेंट को चुनते हैं, जिससे वे अपने समय का सही सदुपयोग कर पाते हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफल होना है तो आपको भी पहले और दूसरे वाले कार्यों को करने में अपना समय खर्च करना है। चैप्टर नंबर 4, हमेशा सभी की जीत के लिए सोचें। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सबकी जीत की भावना से कोई कार्य करना चाहिए। खेलों में एक ही टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को हराकर या नीचा दिखाकर आप आगे बढ़ जाएंगे। हमें सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को समझना चाहिए और साथ ही यह देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। फिर सोच विचार कर कर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे सामने वालों को यह लगे कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगी और अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ेंगे। चैप्टर नंबर 5, पहले खुद को समझना फिर दूसरों को समझाना। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, सफल लोगों की 7 आदतों में लेखक बताते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने वाले की पूरी बात सुने भी नहीं अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सामने वाला अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाता है, उससे पहले ही वे बोलने लग जाते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर सामने वाला आपसे किसी विषय पर डिस्कस कर रहा है या फिर किसी समस्या का समाधान पूछ रहा है तो सबसे पहले यह प्रयास करें कि आप उसकी पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, उसके बाद ही अपना सुझाव उन्हें दें। सफल लोग हमेशा पहले समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही वे सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर 6, तालमेल बनाना, सिनर्जाइज। हमें अपनी लाइफ में हमेशा तालमेल बनाकर ही चलना चाहिए। जो लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने सहकर्मी तथा अपनी टीम के साथ उचित तालमेल बनाकर नहीं रखते हैं तो निश्चित ही वह अपनी लाइफ में असफल होंगे।
अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आपका परिवार हमेशा एक रहे, एकजुट रहे। इसके लिए आपको किसी के साथ भेदभाव न करके सभी के साथ तालमेल रखना होगा। अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीम की आवश्यकता होती है। आप अकेले किसी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपको एक लीडर के रूप में अपनी टीम के साथ सही तालमेल बिठाना जरूर होगा, अन्यथा आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 7, अपने हथियार की धार तेज करें, शार्पन द सॉ। दोस्तों, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में ऑथर बताते हैं कि अगर कुल्हाड़ी की धार तेज है तो इससे किसी भी लकड़ी या पेड़ को आसानी से काटा जा सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप अपना मानसिक विकास करना चाहते हैं तो आपको अच्छी बुक पढ़नी चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए सही प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं तो आपको सभी लोगों के साथ तालमेल रखना चाहिए और सेवा भाव का उद्देश्य रखना चाहिए तथा साथ ही आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी स्किल को अपग्रेड भी करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमें रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए। इससे कंक्लूजन यही मिलता है। दोस्तों, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में लेखक स्टीफन आर कवी ने सफल लोगों की उन 7 आदतों के बारे में विस्तार में चर्चा की है जिन्हें अगर हम अपने लाइफ में सही तरीके से अपनाते हैं तो कुछ ही समय में हमें इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेखक ने काफ़ी समय तक सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करके उनकी आदतों को इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंटर 45 में।